आज हम हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिने इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का अदब और एहतराम यह है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, मस्जिद की ऊंचाई पर खड़े होकर उसकी आवाज हमारे कानों में आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आवाज हमारे कानों में आती है। लेकिन मस्जिद ही के बगल में चाय की होटलों पर हम बैठे हुए हैं, हम चाय पी रहे होते हैं, जमात हो रही होती है लेकिन हम चाय पी रहे होते हैं, जमात होकर नमाज से मस्जिदों से निकलते हुए नमाजी निकल रहे होते हैं, लेकिन हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम मुसलमान होकर अल्लाह का नाम आने से हमारे दिलों में कपकपी पैदा नहीं होती है, तो गैरों के दिलों में कपकपी क्यों पैदा होगी? जब हम अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर जब हमारे अंदर, हमारे दिलों में दहशत तारी नहीं होती है, तो गैरों के दिलों में दहशत तारी कैसे होगी? हम अंदाजा लगाएं और ईमानदारी के साथ बताओ, रोड पर मस्जिद है, क्या इस मस्जिद से नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो क्या उनकी आंखों के सामने होटलों पर चाय नहीं पी जा रही होती है? क्या उनके सामने कैरम बोर्ड नहीं खेले जा रहे होते हैं? क्या इन नमाजियों के सामने मुसलमानों की दुकानें नहीं खुली हुई होती हैं? क्या सिर्फ इन मुट्ठी भर नमाजियों के लिए मस्जिद बनी थी? तुम्हारे लिए नमाज माफ थी? तुम्हारी गैरत ने, तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारे इस्लाम ने ये कैसे गवारा कर लिया कि अजान हो जाने के बाद भी तुम दुकान खोले बैठे हो? तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? अजान हो जाने के बाद भी तुम दुकानें खोले हुए हो, अजान हो जाने के बाद भी तुम्हें मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं हो रही है। तुम्हारे दिल और तुम्हारे कलेजे इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम देने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। वो एक जंग थी गालिबन ग़ज़वे तबूक, वहां से लौट कर आ रहे हैं अल्लाह के नबी और आपके सहाबा, मुसलसल कई दिन चलने के बाद थके हुए, बियाबान जंगल आ गया, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए, हम अपने सरों से अमामा उतार लें, जमीन पर बिछा लें, थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर ले। कई दिन हो गए मुसलसल चलते हुए, आराम नसीब नहीं हुआ। ये घना बाग है, ये घना जंगल है, दरख्तों की भरमार है, हम इन दरख्तों के साए में सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर चल देंगे। आपने कहा मैं भी थका हुआ हूं, चलो जिसको जहां जो दरख्त मिले उसके साए में आराम कर ले। एक दो इधर सो गए, एक दो उधर सो गए, एक दो उधर सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहां जगह मिली, एक दरख्त के साए में आप ने वहां चादर बिछा ली और आपकी जो तलवार थी आपने उसी दरख्त के ऊपर लटका दी। लेट गए, लेटे थे कि सो गए। सहाबा थके थे गहरी नींद में, कुछ सहाबियों को खर्राटे भी आ रहे हैं। जब आदमी ज्यादा थका हुआ हो तो उसको खर्राटे ज्यादा आने लगते हैं। हदीस की किताबें ये कहती हैं कि खर्राटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिया करते थे, लेकिन आपके खर्राटे बहुत जोरदार नहीं हुआ करते थे। इतनी तेज नहीं कि बगल में मेरी बीवी लेटी हो वो भी न सो पाए। हल्के हल्के खर्राटे अल्लाह के नबी को भी आते थे,
और शायद उसकी वजह यह थी कि दिन भर आप दावत व तबलीग में रहते थे, लोगों को समझाते थे, थक जाया करते थे और थकन के बाद नींद अच्छी आती है। एक बदवी आया, एक अराबी आया, उसने देखा कि उस दरख्त के नीचे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सो रहे हैं। चलो आज काम तमाम कर देते हैं, झमेला ही खत्म कर देते हैं, अच्छा मौका है। मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लाने पर 100 ऊंटों का लालच है, 100 ऊंटों का इनाम रखा गया है। आज मौका अच्छा है, सारे साथी सोए हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गहरी नींद में सोए हुए। हमारे पास तलवार नहीं है, मोहम्मद की तलवार भी लटकी हुई है, तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की। चढ़ गया पेड़ पर, तलवार खोल ली, अब उतरा नहीं है, कूद गया, वहीं से जंप लगा दिया और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा तो उसके पैरों की धमक से अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। आप उठ के बैठ गए, देखा कि वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से ये वाक़े आपने सुने होंगे, चमन इस्लाम वगैरह में लिखा है, लेकिन हकीकत में ये वाक़या बुखारी का है। आगे देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूं वो मंजर, वो आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल की नज़र उसी की तरफ है। और जब वो बिल्कुल करीब आ गया और तलवार उठा ली, कहता है मुस्कुराकर, मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद। एक दूसरे लफ्ज, दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं यमनउ का मिन्नी या मोहम्मद। आज कौन रोकेगा मुझे तेरे कत्ल से, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता तेरे कत्ल से, कौन रोकेगा? मैं यमनउ का मिन्नी, आज कौन रोकेगा मुझसे तुझे बचा ले। और ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, मैं यासिमु का मिन्नी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? मैं यासिमु का मिन्नी, तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल न खड़े हुए, न भागे, न चीखे, न चिल्लाए, न दौड़े, ऐसा साहबियों आओ ये आदमी मेरे जान लेने आया, अरे मुझे मारने आया, उठो। आप चाहते तो अच्छा मौका था, अरे 2-4 कदम तो भाग ही सकते थे, चीख भी सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन आपने ना उठाया, ना भागे, ना दौड़े, ना चीखे, ना चिल्लाए, बल्कि जब उसने पूछा मैं यासिमु का मिन्नी, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, तो आपने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया अल्लाह। बस क्या बोले? अल्लाह। है? काफिर था लेकिन अल्लाह का पावर जानता था। आज मुसलमान हैं, ऊंची टोपियां लगा ली है कुतुब मीनार की तरह, खा लिया मुर्दों के नाम पर 40वां और 30वां और 20वां सब, लेकिन अल्लाह का पावर इनके पास इनको नहीं मालूम। अल्लाह से ज़्यादा पावर ये उनके ठेकेदारों को दिए हुए। वो काफिर था, अल्लाह का पावर जानता था। सुनो, कौन बचाएगा? अल्लाह। कांप गया, लरस गया, थर्रा गया और तलवार छूट गई। काफिर भी जानता था अल्लाह का पावर क्या है। तलवार जैसे ही छूटी और नीचे गिरी, अल्लाह के रसूल ने झपट ली, पकड़ लिया और खड़े हो गए और कहा, पांसा पलट गया, बाजी उलट गई। अभी तक तलवार तेरे पास थी, अब मेरे पास है, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा। अल्लाह करे कि भारत की बाजी भी ऐसी ही पलट जाए।
और ज़ोर से कहो आमीन। और पलटेगी। जुल्म की टहनी सदा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं होती है। इम्तहान है, इंशाअल्लाह हम इसमें पास होंगे। और सुनिए, अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अब वो तो जानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, बस ये जानता था कि अल्लाह वो कितना पावरफुल है, क्या जानता था। जब देखा मोहम्मद के हाथ में तलवार, बाजी उलट गई, तो कहता है आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही छोड़ सकते हैं और आप भी मार सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको ज़ाती बदला लेते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा इतना मानता है तू मुझे? कहा हाँ। आपने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया, चला गया। ये वाक़या मैंने बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पूरे वाक़े को रखने के बाद सिर्फ इतना बताना था आपको कि वो काफिर था, एराबी था, देहाती था, तलवार उसके हाथ में थी, सहाबा सो रहे थे, पूरा पावर था उसको, वो चाहता तो कत्ल कर सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन उसने क्या कहा, बता मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? तो अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह से वो कांप गया। काफिर था लेकिन कांप गया। यहां मस्जिद के सीने पर दुकानें खोलकर नहीं कांपते हैं, मस्जिद की छाती पर खड़े होकर अल्लाह के घर के सामने दुकानें खोले हुए हैं और मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, रमज़ान में तो आ जाते होंगे ना दुकानें बंद करके, कि रमज़ान में भी खुली रहती है दुकानें? खुली रहती है। आप लोग बताइए ना। ओह, अंदर अंदर चल रहा है। रमज़ान में भी दुकानें खुली होती हैं और शायद पर्दा भी डाला जाता होगा। बेरोजगारों की कितनी इज्जत है। पर्दा डालकर दामाद की तरह उनको अंदर ले जाया जाता है, आओ चाय पियो। कितनी इज्जत है। याद रखना, बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं, याद रखना, रमजान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोजगारों को कपड़ा डालकर और पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम जितना गुनाह रमज़ान के उस मुबारक महीने में रोज़ा न रखने वालों को मिलेगा, रोज़ा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको पड़ेगा, तुम्हें रमज़ान के महीने में उनको खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने ही गुनाह के मुस्तहिक होगे, इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोजगारों के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म और हया से और मोहल्ले और गांव वालों के तानो तशनी से बचने के लिए पर्दे भी डालकर उनको छिपा लिया ताकि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती न हो। ऐसा करने वालों, कयामत के दिन सख्त अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, इसी दुनिया में भी वो अपना अजाब नाजिल कर सकता है। वो काफिर था, दहल गया, हम मोमिन नहीं दहल रहे।